आज का राशिफल गुप्त शक्तियों को जागृत करता है। जो साधना करेगा वही पाएगा, जो लापरवाह रहा वह परीक्षा में पड़ेगा। सूर्य और चंद्रमा की चाल आज आपकी किस्मत का फैसला करेगी। अंत तक जुड़े रहिए। आज का राशिफल कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में राहु महाराज उपस्थित होंगे। ऐसे में ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। पारिवारिक तारतम्य में आ रही हर तरह की परेशानी इस सप्ताह आप दूर करने में सफल रहेंगे, क्योंकि केतु देव आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में स्थित होंगे, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि पारिवारिक लोगों के मध्य भाईचारा बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे। ये समय रचनात्मक विषयों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक अनुकूल होगा और इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करने में भरपूर सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए जिन भी विषयों को समझने में आपको पूर्व में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें इस समय आप समझने में पूरी तरह सक्षम होंगे। चंद्राशिह वृष का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर। पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। अगर आप घर के बड़े हैं तो इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में आपको अपना काफी धन भी खर्च करना पड़ेगा, परंतु इससे आपके परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। आप अक्सर भावनाओं में बहकर कई निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में कई कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको दूसरों, खासतौर से परिवार के सदस्यों से जुड़े कोई भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी न दिखाने की जरूरत होगी, अन्यथा आप इस बार भी खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। ये सप्ताह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियां लेकर आने वाला है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि देव विराजमान होंगे। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट लक्ष्य दिए जाएं। इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत रहने वाली है। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का पाठ करें। चंद्राशिह मिथुन का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर। आपको चंद्र राशि के 9वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे और इसके परिणामस्वरूप बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की इस हफ्ते कोशिश करें। ऐसे में अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें और संभव हो तो हरी घास पर नंगे पैर चलें, क्योंकि इससे आपको हर प्रकार की अपनी नेत्र से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिल सकेगी। इस सप्ताह अचानक बिना बताए किसी मेहमान का आपके घर पर आना आपकी आर्थिक स्थिति को कुछ डामाडोल कर सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 3वें भाव में केतु ग्रह बैठे होंगे। मेहमानों को खुश करने के चक्कर में आप उनकी आव भगत पर औकात से ज्यादा अपना धन खर्च कर सकते हैं। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थ प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। करियर के नजरिए से सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफर शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर लें, अन्यथा बाद में वे इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को
अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन ओम बुधाय नमः का 21 बार जाप करें। चंद्राशिह कर्क का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर आपका भविष्यफल संकेत देता है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए ये समय सामान्य से काफी उपयुक्त भी दिखाई दे रहा है। परिवार में सदस्यों के बीच नोकझोंक चलना लाजमी है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ भी होगा, जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु इस यात्रा पर जाते समय अपने सभी दस्तावेज और सामान की जांच अच्छे से करें, अन्यथा उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम चंद्राय नमः का 11 बार जाप करें। चंद्राशिह सिंह का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में शनि देव बैठे होंगे और ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज्यादा सतर्कता बरतें, क्योंकि राहु देव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में स्थित होंगे। आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कुछ चीज लेकर जा सकते हैं, जिससे वो तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती है, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के योग भी बन सकते हैं। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय का पाठ करें। चंद्राशिह कन्या का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज्यादा सतर्कता बरतें, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में उपस्थित होंगे। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में ये सप्ताह आपकी पदोन्नति के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है। हालांकि हर अवसर को सही सोच विचार करके ही उससे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा न अर्जित कर सकें जितना आप उसके हकदार हैं। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम नमो नारायण का 41 बार जाप करें। चंद्राशिह तुला का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर
इस सप्ताह आपको अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि आपकी संगति में से कोई स्वार्थी इंसान आपको तनाव दे। इस कारण आप सही से खान पान लेने में भी खुद को असमर्थ पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में शनि ग्रह मौजूद होंगे। ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते व उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में केतु देव उपस्थित होंगे। इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पूर्व की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन ओम भार्गवाय नमः का 33 बार जाप करें। चंद्राशिह वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में राहु ग्रह मौजूद होंगे और इसके परिणामस्वरूप आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपये लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में केतु ग्रह के उपस्थित होने की वजह से कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते वो आपके हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है। साथ ही आशंका है कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो। आपकी राशि के ग्रह सितारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कई छात्रों के लिए ये सप्ताह तन्हा गुजरने वाला है। ऐसे में आप अपने पालतू पशु के साथ समय बिताकर या परिवार के किसी सदस्य से बात करते हुए इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम मंगलाय नमः का 45 बार जाप करें। चंद्राशिह धनु का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर। आपको चंद्र राशि के 9वें भाव में केतु ग्रह बैठे होंगे और ऐसे में वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिले जिसकी आपने अभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे में इस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी जरूर इस्तेमाल करें। इस सप्ताह शनि देव आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग को सहारा लें और यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाए तो खुद को उस समय भी ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे। उपाय: गुरुवार के दिन गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं। चंद्राशिह मकर का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर। आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे और इसके परिणामस्वरूप इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है, लेकिन आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर ज्यादा खाने से बचना होगा, अन्यथा आपका पेट खराब हो सकता है। इस सप्ताह आप घर
परिवार में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते दिखाई देंगे। इस कारण आप सदस्यों के बीच अपनी छवि तो बेहतर करने में सफल होंगे, परंतु यूं बिना योजना धन खर्च करना भविष्य के लिए आपके जीवन में आर्थिक तंगी उत्पन्न कर सकता है। आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में राहु ग्रह उपस्थित होंगे और ऐसे में रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती है, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के योग भी बन सकते हैं। आपके शैक्षिकी राशिफल को जाने तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। उपाय: शनिवार के दिन किसी गरीब वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराएं। चंद्राशिह कुंभ का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर। आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि देव उपस्थित होंगे और ऐसे में इस हफ्ते घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से 2-4 होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना होगा। इस सप्ताह तंग आर्थिक हालात के चलते आपका कोई अहम काम बीच में ही अटक सकता है, जिसके कारण आपको बड़ा नुकसान संभव है। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो किसी बैंक या किसी करीबी से आर्थिक सहयोग लेते हुए अपने अधूरे पड़े कार्य को पूरा करें। इस सप्ताह घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है या ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान करें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के निकालते हुए उनके साथ समय व्यतीत करते और परिवार से जुड़े किसी निर्णय पर साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह राहु देव के आपके पहले लग्न भाव में मौजूद होने के कारण आपका मन कई चीजों के कारण भ्रमित हो सकता है, परंतु यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। उपाय: प्रतिदिन ओम वायुपुत्राय नमः का 44 बार जाप करें। चंद्राशिह मीन का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे तो इस सप्ताह आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही सुबह के समय पार्क में घूमना भी आपके स्वास्थ्य को इस दौरान दुरुस्त रखने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में और ध्यान देते हुए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह राहु महाराज आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में बैठे होने की वजह से आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से 2-4 होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की जरूरतों को जरूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में पूर्व के समय में कार्यक्षेत्र पर जिन हालातों को आप अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे थे, वो इस सप्ताह आपके थोड़े से प्रयास के बाद ही आपके पक्ष में होते प्रतीत होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस समय अगर आप मेहनत सामान्य से थोड़ी कम भी करेंगे तो भी आपको अच्छे व शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मजबूत रखें और इस बात को न भूलें कि आपके साथ साथ घरवाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम शिव ओम का 11 बार जाप करें।
आज का विचार है, हर सुबह कुछ सिखाने आती है। ज़रूरत है उसे महसूस करने की, देखने की नहीं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।